नमस्कार। पिछले कई दिनों से आप सब ये बात सुन रहे होंगे कि क्या इंडिया चाइना को बॉयकॉट कर सकता है क्या नहीं। आप बहुत लोगों की बात सुन रहे होंगे, कई इंटेलेक्चुअल्स की, कि जो कह रहे हैं कि अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे तो इसमें हमारा लॉस है। कितने लोग कह रहे हैं कि इसमें हमारा लॉस नहीं है, और वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। तो आज सीधा सा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया सच में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 2018 का डेटा देखें तो चाइना ने इंडिया को ऑलमोस्ट $70 बिलियन का इंपोर्ट किया है, और इंडिया ने चाइना को $16.7 बिलियन का। अगर आप इन दोनों अमाउंट्स का गैप देखें तो इसमें $53 बिलियन का डिफरेंस दिख रहा है, जो इंडिया और चाइना के बीच में है। इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट यानी कि अगर आपके कंट्री का इंपोर्ट वैल्यू आपके कंट्री के एक्सपोर्ट वैल्यू से ज़्यादा होता है, यानी कि चाइना जो हमें इंपोर्ट करता है उसका वैल्यू हम हमारे एक्सपोर्ट से जब ज़्यादा होता है तो उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट की इकोनॉमी का ये कहना है कि ये इकोनॉमी को हार्म नहीं कर सकता, मगर हाँ, ये ज़्यादा समय तक जब रहता है तब ये ज़रूर हार्म करेगा। और ये जो इंडिया इस समय फेस कर रहा है ट्रेड डेफिसिट, ये ज़्यादा समय से है। इसके सॉल्यूशंस क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। और एक्चुअली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, आज मैं उसके आंसर दूंगा। सबसे ज़्यादा चाइना इंडिया में क्या इंपोर्ट करता है, तो वो है ऑलमोस्ट 76% स्मार्टफोन्स, 65% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ऐसा करें कि अगर हमारे पास कोई चाइनीज़ स्मार्टफोन है तो हम उसे फेंक दें बॉयकॉट चाइना के नाम पर? नहीं, ये बेवकूफ़ी होगी। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो भी हम फ़ोन लेंगे वो चाइनीज़ ना ले। वो एक हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव्स है, मगर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप गौर करेंगे तो क्यों इंडियन मार्केट में चाइनीज़ स्मार्टफोन्स कंपनी का डोमिनेशन ज़्यादा है। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, वो कम प्राइस में आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले फ़ोन देते हैं, इसलिए लोग प्रिफर करते हैं कि हम उन्हें ख़रीदें। और जो फ़ोन्स की हम बात करें, जो इन फ़ोन्स के अल्टरनेटिव है, जो नॉन चाइनीज़ है, वो बेसिकली थोड़े महंगे आते हैं। तो स्मार्टफोन कंपनीज़ को भी और गवर्नमेंट को भी आगे आकर इस चीज़ में थोड़ी सुधार लानी चाहिए कि चीज़ों का मैन्युफैक्चर टोटली इंडिया में हो और उनका प्राइस भी कम हो, ताकि सब अफोर्ड कर पाए नॉन चाइनीज़ फ़ोन। क्योंकि आप मेजॉरिटी देखेंगे तो लोग आज मोस्टली चाइनीज़ फ़ोन्स यूज़ करते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है फार्मास्यूटिकल्स। अगर आप फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 22% वर्ल्ड का जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर होता है, मगर उसमें भी सारे जो रॉ मटेरियल्स है वो चाइना से आते हैं। ऑलमोस्ट 65% रॉ मटेरियल्स चाइना से आते हैं, जो कि एक बोल सकते हैं कि इससे इससे हम बॉयकॉट चाइना नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली भी स्टडीज़ में बताया गया कि 55% बल्क ड्रग इंडिया खुद मैन्युफैक्चर कर सकता है। इतना कैपेसिटी है इंडिया का। और अगर हम ये करें तो ये भी हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने में हमारी मदद कर सकता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, शुड वी बाय चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। फिर वो इंडिया में बने या फिर वो चाइना में बने, सिंपल सा आंसर है कि हमें टोटली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, मेड इन चाइना। ये इतना सा ही क्वेश्चन है, मेड इन चाइना, लेकिन ये थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप समझिए कि कोई एक फॉरेन कंपनी है या फिर कोई इंडियन ही कंपनी है जिसका मैन्युफैक्चर चाइना में होता है। तो अगर उस प्रोडक्ट को हम बाय नहीं करेंगे तो इसमें लॉस किसका है, इंडिया का या चाइना का? क्योंकि चाइना का तो इसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है। अगर आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे तो इसमें लॉस इंडिया का होगा या फिर कोई और कंपनी का होगा। अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल ले दूँ तो समझिए कि एप्पल ले लीजिए। एप्पल के जितने आईफोन्स है ऑलमोस्ट, अभी तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इसके मेजर आईफोन्स चाइना में मैन्युफैक्चर होके आते हैं। क्या उन्हें बॉयकॉट करके चाइना को फ़ायदा होगा या चाइना को लॉस? लोग शायद इसलिए सोच रहे हैं बॉयकॉट करने का क्योंकि चाइना को इससे लॉस होगा, मगर इससे लॉस किसी को नहीं होगा। इससे लॉस होगा सिर्फ अमेरिका को।
क्योंकि वो तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। और ऐसे कई कंट्रीज़ वहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ लेबर कॉस्ट कम है। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट चाइना में बनता है या अमेरिका में बनता है, अगर वो एक नॉन चाइनीज़ कंपनी का है। हाँ, मगर एक ऐसी चाइनीज़ कंपनी जिसका प्रोडक्ट शुद्ध चाइना में ही बनकर आ रहा है तो उसे आप बॉयकॉट कर लीजिए। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, शुड वी बॉयकॉट इंडियन स्टार्टअप्स विथ चाइनीज इन्वेस्टर्स। अब आप देखेंगे तो ऐसे कई सारे इंडियन स्टार्टअप्स है जिनमें चाइनीज इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, तो क्या उन्हें हम बॉयकॉट कर दें? नहीं, क्योंकि अगर हम उन्हें बॉयकॉट करेंगे तो इससे हमारे कंट्री में ही एम्प्लॉयमेंट की कमी होगी, हमारे ही इंडियन स्टार्टअप्स डूबेंगे। एक तो वैसे ही पहले से कम है और वो डूब जाए तो इसमें हमारा ही लॉस है। हम अगर एक चीज़ थोड़ी कंसर्निंग ये है कि अगर आप पेटीएम का देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 40% शेयर चाइनीज़ कंपनी के है, चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के है। सो ये चीज़ तब थोड़ी ज़्यादा कंसर्निंग हो जाएंगी जब उसके शेयर्स ऑलमोस्ट 51% क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के, आप सबको तो पता ही होगा, मेजर शेयर जिसके पास होता है मेजोरिटी में, उसी का डिसीजन मेकिंग पावर होता है। सो ऐसा ना हो जाए कि इतने चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के शेयर ज़्यादा हो जाए, मेजोरिटी में आ जाए और वो डिसीजन लेने लगे। क्योंकि अगर वो डिसीजन लेने लगे तो आप सबको पता है कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट, वो हर चीज़ को हैंडल कर सकती है। फिर इट डजेंट मैटर वो कौन से कंट्री को बिलोंग करता था या उसमें कौन से कंट्री के लोग उसे यूज़ करते हैं, वो गवर्नमेंट आपका डेटा आराम से ले लेगी। और पेटीएम एक ऐसा ऐप है जिसमें आपके अकाउंट के बारे में डिटेल्स रहते हैं पहले से, आपके पैसे से स्कैम हो सकता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। वैसे अभी उससे प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब वो मेजोरिटी में चला जाएगा तब हो सकता है। में आता है क्वेश्चन नंबर 4, शुड वी बाय एवरीथिंग विच इज़ मेड इन इंडिया? जी नहीं, क्योंकि फॉर एग्जांपल समझिए कि एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आर्गुएबल आंसर हो सकता है इसका। आप इस पर आर्ग्यू भी कर सकते हैं कि चाइनीज़ कंपनी है समझिए, उसका प्रोडक्ट इंडिया में बनता है, तो क्या हमें उसे ख़रीदना चाहिए या बॉयकॉट करना चाहिए? क्योंकि आप खरीदेंगे तो बॉयकॉट चाइना की बात ही नहीं रह गई, और अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट जाएंगे, इससे हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो नहीं हो पाएगा, इससे हमारा लॉस है। सो ये तो समय के साथ हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी भी आप देखें तो इंडिया चाइना के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत ख़राब है। आज तक इतने ख़राब नहीं हुए जितने आज है। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें समय के साथ मिलेगा कि क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं, आगे के रिलेशंस देखकर। सो द सिंपल क्वेश्चन इज़, शुड इंडिया बॉयकॉट चाइना? और आप कह सकते हैं क्या इंडिया का बॉयकॉट करना चाइना को सक्सेसफुल होगा? सो द सिंपल आंसर इज़ येस, ऑफकोर्स होगा। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, वो है प्रिपरेशन। क्योंकि फ़िलहाल हम प्रिपेयर नहीं हैं, लेकिन हम प्रिपेयर हो सकते हैं। इसके लिए हम सबको, आपको, मुझे, गवर्नमेंट को, बायर्स को, सेलर्स को, हम सबको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और हमें वोकल फॉर लोकल, इसका इस्तेमाल करना, हमारी लोकल चीज़ों के लिए वोकल बनकर उन्हें प्रमोट करना। अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आज जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि एडिडास, प्यूमा और ज़ारा ले लीजिए, H&M ले लीजिए, ये एक ब्रांड है ये, या फिर आप लग्जरी ब्रांड ले लीजिए, कोई भी इंटरनेशनल, वो आज बड़े कैसे बन गए? डायरेक्टली तो नहीं बने कि उन्होंने पूरे दुनिया में अपने आप को फैला दिया, नहीं। सबसे पहले देखेंगे तो उनके कंट्री के लोगों ने उन्हें चाहा और उन्हें प्रमोट करना चाहा, उनके कंट्री के लोगों ने उन्हें खरीदा, और वो शर्माए नहीं। हमारे तरह हमारे लोग शर्माते हैं इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदना, उन्हें लगता है कि फॉरेन प्रोडक्ट्स खरीदना ज़्यादा कूल होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सच में चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी बढ़े और आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो इस देश के लिए, सो वोकल फॉर लोकल, और फिर उस वोकल फॉर ग्लोबल बना दीजिए। लोकल से ग्लोबल, वो पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। इससे सच में हमारा इकोनॉमी बहुत सुधरेगा और हम सबका इसमें कंट्रीब्यूशन होगा और सच में प्रॉस्पेरिटी आएगी। और ये एक ऐसी बात है कि लोग कह रहे हैं कि, और एक इसमें बात है कि
कई लोग कह रहे हैं कि अगर इंडिया ने समझिए कि चाइना को बॉयकॉट कर भी दिया तो इसमें तो चाइना का 3% का ही लॉस है। ऑलमोस्ट देखे तो जो ट्रेड होता है इससे चाइना का ज़्यादा से ज़्यादा 3% का लॉस हो सकता है। लेकिन बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, बात ये है कि अगर इंडिया ये करने में सफल हो गया, सक्सेस हो गया 3% का भी लॉस देने के लिए, तो पूरी दुनिया इंडिया से इंस्पायर होगी और वो भी कोशिश करेगी कि चाइना को कैसे ना कैसे इकोनॉमिकली इस दुनिया में आइसोलेट करे, क्योंकि इस समय सारी दुनिया चाइना से गुस्सा है और सबके रिलेशंस खराब है, क्योंकि चाइना ने कई गलतियां की हैं ऐसे जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। जो इनजस्टिस है दुनिया के साथ जो चाइना ने किया है, सो उसका एक ही जवाब है, विदाउट वॉर। क्योंकि वॉर से ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक वॉर करें तो सच में प्रॉफिट होगा और इससे एक सही सीख मिलेगी चाइना को। अगर आप सोनम वांगचुक जी की बात सुने होंगे तो उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया में अगर आप बॉयकॉट चाइना कहे या फिर देखें कि कैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं आज, तो ये एक इंडिया के लिए कैंसर की तरह है। और कैंसर ना बहुत मुश्किल से जाता है, ऐसे ही चाइना बहुत मुश्किल से जाएगा इंडिया से, लेकिन वो तब जाता है जब वो जो कैंसर पेशेंट होता है, समझिए कि इंडिया कैंसर पेशेंट है, अगर वो मन बना ले कि हमें इसे हराना है और अपनी थेरेपी कराए, थेरेपी हम ही करेंगे एक दूसरे की, सो हम इसे हरा सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, इसमें भले साल लगेंगे, थोड़े सेक्रीफाइसेस होंगे, कम से कम 5-6 साल लगेंगे, लेकिन हम रेडी होंगे और हम इसे पूरा कर सकते हैं, हम चाइना को हरा सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी अपने सॉल्यूशंस बताइए। जय हिंद।